प्लान, राइट। तो बीमा लक्ष्मी प्लान टेबल नंबर 881 है ना, छोटी बचत को बड़ी बनाए और बीमा भी पाए, इस कॉन्सेप्ट के साथ एलआईसी ऑफ इंडिया ने बीमा लक्ष्मी प्लान जो है उसे लॉन्च किया है। अब इस प्लान की खासियत क्या है कि ये टेबल नंबर 881 जो है एक्सक्लूसिव वुमेन्स के लिए लॉन्च किया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी किसी भी बोनस में पार्टिसिपेट नहीं करता, एक गारंटेड एडिशन इंटरेस्ट रेट इसमें दिया हुआ है। क्या है, कितना है, पूरा आप नोट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही आपकी टिकट साइज बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। ये नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी मार्केट के उतार चढ़ाव से भी इस प्लान का कोई लेना देना नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस है, इंडिविजुअल प्लान है और सेविंग प्लान है, जो एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के लिए क्रिएट किया गया है। और ये प्लान आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ गारंटीड सेविंग्स भी देता है, और साथ ही साथ तीन ऐसे ऑप्शन देता है जिसमें मैच्योरिटी से पहले आपके पास एक अमाउंट आ सकता है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत गलत है, प्रीमियम ज्यादा है, आपके माउथ भी शट हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि नथिंग इज रॉन्ग। जस्ट हमने ऐसे पॉजिटिव लेना है और लोगों तक पहुंचाना है। एलआईसी जो नए प्लान्स लेकर के आई है उसमें गारंटेड एडिशन परसेंटेज में ऑन दी प्रीमियम्स आ रहे हैं दोस्तों, राइट, जिससे उसकी एसवी बढ़ेगी। आप इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, राइट। सो आइए देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स बीमा लक्ष्मी प्लान में है, क्या इसे सबसे स्पेशल बनाता है। सबसे पहली चीज की कंप्रहेंसिव लाइफ कवर है, जो समय के साथ इस प्लान में बढ़ता जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की गारंटेड एडिशन है, जो 7% से लेकर के 7.5% तक जाता है। कैसे, इन डिटेल में वीडियो में बने रहे, ठीक है। सो 7% गारंटेड एडिशन है, और वो भी ऑन द प्रीमियम, और जीएसटी तो हट ही चुका है, राइट। सो 7% गारंटीड एडिशन है। सर्वाइवल बेनिफिट्स के ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैच्योरिटी बेनिफिट है, जो लमसम पेमेंट है, और एक्यूमुलेटेड एडिशंस के साथ आपको ऑन मैच्योरिटी पे होता है बीमा लक्ष्मी प्लान में। एलिजिबिलिटी क्या है इस प्लान को खरीदने के लिए? किसी भी वुमेन की उम्र 18 ईयर्स से 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच होनी चाहिए, और इस प्लान का पॉलिसी टर्म फिक्स है, दैट इज 25 ईयर्स। आप कोई भी पीपीटी ले लें, कोई भी उम्र ले लें, इसका जो पॉलिसी टर्म है वो फिक्स रहेगा 25 साल का। प्रीमियम पेइंग टर्म वेरी करती है 7 ईयर्स टू 15 ईयर। तो आपके जो क्लाइंट बोल रहे थे मुझे शॉर्ट टर्म पीपीटी चाहिए, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो 7 साल का पीपीटी भी, प्रीमियम पेइंग टर्म भी इस प्लान में अवेलेबल है, जो अप टू 15 ईयर अवेलेबल है, राइट। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 2 लाख रुपए से शुरू होता है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड ये सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग रहता है कि आपकी जो फीमेल कैटेगरी कौन सी है, A1, A2, A3 या हाउस वाइफ्स। और ये आपके लिए सरप्राइज है कि सेकेंड डे मैं आपको ये एज ए गिफ्ट दूंगी। मल्टीपल्स ऑफ 10,000 आप बढ़ा सकते हैं, यानी 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड 2,10,000, 2,20,000 बढ़ा सकते हैं, यानी 10,000 के गुणांक में बढ़ेगा। और रिस्क कवर जो है ये इमीडिएटली प्रपोजल एक्सेप्ट होने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। डेथ बेनिफिट कैसे इस प्लान में वर्क करते हैं? तो इस प्लान में डेथ बेनिफिट जो है सम एश्योर्ड ऑन डेथ रहेगा, जो बेसिक सम एश्योर्ड या जो भी टेबुलर एनुअल प्रीमियम है, राइट, जो भी वार्षिक प्रीमियम है उसका 10 गुना, दोनों में से जो ज्यादा है वो अधिक, प्लस गारंटीड एडिशन उस समय तक जितने भी गारंटीड एडिशन रहेंगे वो, और मिनिमम गारंटी जो कहीं नहीं मिलती वो हमारी मातृ संस्था एलआईसी ऑफ इंडिया देती है कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम। लेकिन आप गिन के देखिएगा, मोस्ट ऑफ एलआईसी के प्लान्स में जो सम एश्योर्ड है वो अधिक ही रहता है, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ पीपीटी। अगर प्रीमियम पेइंग टर्म है तो वहां पे 10 गुना, 10 गुना ज्यादा भी हो सकता है। सो हर किस्से में इसे एक्सप्लेन किया गया है कैसे, कि या तो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख बीमा राशि है, राइट। अब मान लीजिए 10 लाख बीमा राशि है, उसके लिए टेबुलर प्रीमियम 1,13,000 आ रहा है, राइट।
1,13,000 आ रहा है, तो टेबुलर प्रीमियम का 10 गुना यानी 11,30,000 रुपए, दोनों में से जो अधिक है वो, प्लस गारंटीड एडिशन, वो नॉमिनी को पे होगा। ये चीज आप समझ नहीं रहे, आपको सिर्फ प्रीमियम ज्यादा दिखाई दे रहा है, राइट। मैच्योरिटी बेनिफिट्स इस प्लान में कैसे मिलेंगे, तो 25 ईयर्स की टर्म है जहां पे मैच्योरिटी मिलेगी क्लाइंट को, 7% गारंटीड एडिशन है, और 100% बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो मैच्योरिटी पर पे होगा विद गारंटीड एडिशन। तीन ऑप्शन यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया ने दिए हैं। ऑप्शन ए सिंगल पेमेंट है ना, आप सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर जहां पे आपका प्रीमियम पेइंग टर्म एंड होता है, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 7 साल हो, चाहे वो 15 साल हो, PPT जो भी रहे, ठीक है, जहां पे वो एंड होती है वहां पे 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपको पे कर दिया जाएगा। ये हर एक चीज मैं आपको आज लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, सो डोंट वरी, हर ऑप्शन को हम अच्छे से समझेंगे। ऑप्शन बी, जिसमें आपको रेगुलर पेमेंट्स मिलेंगे हर 2 साल के इंटरवल्स पे। मान लीजिए आज 2025 अक्टूबर में मैंने ये प्लान खरीदा, राइट, 2027 के अक्टूबर में मुझे मेरे बीमा राशि का 7.5%, मान लीजिए 10 लाख रुपए का मैंने सम एश्योर्ड खरीदा, तो 75,000 रुपीज एज अ सर्वाइवल बेनिफिट मुझे पे होगा। तो मार्केट में कई एडवाइजर्स आकर के बोलते थे कि मैम ये कंपनी 2 साल में ही वापस दे रही है, ये कंपनी 1 साल में ही वापस आ रही है, तो आइए हमारे पास भी ऐसा प्लान मौजूद है ना। तो 7.5% एवरी 2 ईयर्स अप टू 24 ईयर्स, है ना। 25 साल पे तो मैच्योरिटी मिलेगी, लेकिन इन 24 सालों में 12 बार आपको सर्वाइवल बेनिफिट पे किया जाएगा। ऑप्शन सी, लार्जर पेमेंट्स है ना, रिसीव 15% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड एवरी 4 ईयर, यानी 24 वर्षों में, भले आपका PPT 7 साल का हो, 10 साल का हो या 15 साल का हो, राइट, हर 4 साल में, यानी 24 वर्षों में 6 बार, फोर्थ, एट्थ, ट्वेल्थ, 16, 20 एंड 24 ईयर पे आपको 6 बार सर्वाइवल बेनिफिट पे होगा। मान लीजिए 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो 1.5 लाख रुपए 4 बार आपके घर पे टैक्स फ्री आने वाले हैं, राइट। और लास्ट में मैच्योरिटी तो आनी ही आनी है। तो ये 3 प्रकार के सर्वाइवल बेनिफिट है जिसे हम लाइव कैलकुलेशन में भी देखेंगे, राइट। इसे ध्यान से और अच्छे से समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या था, लमसम एट प्रीमियम टर्म है, ठीक है, 50% आपकी बीमा राशि का, मान लीजिए 10 लाख रुपए बीमा राशि है तो 5 लाख रुपए आपको, 15 साल की PPT है तो 15th ईयर पे हो गए, और 25th ईयर पे मैच्योरिटी अलोंग विथ आपको गारंटेड एडिशन मिलेगी। ऑप्शन बी, फ्रिक्वेंट स्मॉलर पे आउट्स, जिसमें 7.5% ऑफ सम एश्योर्ड सेकेंड ईयर, 4th ईयर, 6th ईयर, 8th ईयर, 10th ईयर, 12th, 14th, 16th, 18th, 20, 22, 24 ईयर्स पे 12 टाइम्स आपको ये सर्वाइवल बेनिफिट, और 25th ईयर पे आपको मैच्योरिटी पे होगी। ऑप्शन सी, बैलेंस अप्रोच, जिसमें 15% आपको फोर्थ, एट्थ, ट्वेल्थ, 16, 20, 24 पे टोटल 6 बार पे आउट्स मिलने वाले हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, और प्लस 25th ईयर पे एक अच्छी मैच्योरिटी भी मिलेगी, है ना। नाउ आपका जो सम एश्योर्ड है इन सर्वाइवल बेनिफिट से अफेक्ट नहीं होगा कि आपको LIC ने पैसा वापस दिया या आपका इंश्योरेंस रिड्यूस हो गया, नो, आपका गारंटीड एडिशन 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो भी टेब्यूलर प्रीमियम पे, ना कि सम एश्योर्ड पे। जितना पैसा, यानी उम्र ज्यादा है, प्रीमियम ज्यादा दे रहे हो, तो उसी प्रीमियम पे 7% गारंटेड एडिशन आपको मिलता रहेगा, राइट। और ये थ्रू आउट दी पॉलिसी ईयर चलता रहेगा, इवन इन पेड अप पॉलिसी, इवन रिड्यूस पेड अप पॉलिसीज भी ये कंटिन्यू रहेगा। कहाँ मिलेगा ऐसा फीचर, राइट। इसके अलावा इस प्लान में राइडर्स भी दिए हुए हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर आप ले सकते हैं, यानी डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी है, और इसे भी मैं आपको बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके आज एक्सप्लेन करूंगी। कहाँ जाएगा क्लाइंट का IRR,
एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है जो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एडीडीबी लेना ज्यादा बेटर होता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट लेना ज्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि 10 लाख का बीमा लिया और भगवान न करे डिसेबिलिटी आई ड्यू टू एक्सीडेंट, तो सारी किस्तें माफ हो जाती हैं, और प्लस हर महीने आपके सम एश्योर्ड का 1/20 पार्ट, मान लीजिए 12 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10,000 हर महीने LIC ऑफ इंडिया आपको पे करता है। टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं। और एक और स्पेशलिटी LIC ऑफ इंडिया ने इस प्लान में डाली है, दैट फीमेल क्रिटिकल इलनेस, है ना, अर्ली स्टेज कैंसर को कवर करने के लिए, कॉमन सर्जरीज को कवर करने के लिए, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को कवर करने के लिए 3 प्रकार के क्रिटिकल इलनेस के ऑप्शन है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी में पहले से ऐड कर सकते हैं। राइट, अब ये जो क्रिटिकल इलनेस है, ये मॉड्यूल 1 में आपका अर्ली स्टेज कैंसर, कार्सिनोमा इन सिचू वन टाइप ऑफ कैंसर है, एंड मेजर कैंसर कवरेज है। मॉड्यूल 2 में यानी ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें कॉमन सर्जरीज एंड इलनेस स्पेसिफिक टू वुमेन्स हेल्थ नीड है। एंड मॉड्यूल 3 में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस एंड कंजेनिटल एनोमलीज प्रोटेक्शंस हैं जो मॉड्यूल 3 में है। ये 3 ऑप्शन है। अब ये कवरेज आप कब तक और कितना ले सकते हैं, तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 50% या मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का, दोनों में से जो कम है ना, 5 लाख या आपका 50% ऑफ सम एश्योर्ड। मान लीजिए मैंने 10 लाख का प्लान लिया तो 50% भी 5 लाख होता है और मैक्सिमम भी 5 लाख होता है। 20 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो मैं मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ये कवर मेरी पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड करवा सकती हूँ और सिलेक्ट कर सकती हूँ कि इन तीनों में से मुझे कौन सा कवर लेना है। राइट, इसके साथ साथ एक और फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लान में ऐड की गई है कि आप जो है इसकी मैच्योरिटी का सेटलमेंट ले सकते हैं 5, 10 या 15 सालों के लिए। आपको ऐसा लगता है कि ये सारा फंड एक साथ में मैनेज नहीं कर सकती, तो जीसेक इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपका जो फंड है उस पे इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, और प्लस आप जैसा चाहें, मिनिमम सेटलमेंट अमाउंट मंथली 5,000 है, क्वार्टरली 15,000 है, हाफ ईयरली 25,000 है, और ईयरली 50,000 है। राइट, तो इस प्रकार से आप सेटलमेंट भी ले सकते हैं और उस पे भी जो भी जी सेक के रेट चलते हैं, इंटरेस्ट रेट चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सेटलमेंट पे भी इंटरेस्ट पे आउट होता है ना। यही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो नॉमिनी है वो इस फंड को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आप उनके लिए भी सेटलमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके जा सकते हैं। ये जो ऑप्शन है पार्ट भी हो सकता है। मान लीजिए 10 लाख का मेरा क्लेम है, मैं चाहूँ तो 20% मैं लमसम देके जाऊं और बाकी मैं सेटलमेंट करके जाऊं, तो ये ऑप्शन भी मेरे पास है। अगर मैंने एक्सरसाइज कर रखा है तो नॉमिनी इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसे पैसा भी मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा मेरे बाद भी। राइट, सो रेगुलर पेमेंट्स कैसे नॉमिनी के पास जाएंगे, डेथ क्लेम कैसे जाएगा, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। थ्रू आउट दी पॉलिसी ईयर आप इसे पूरी तरीके से कभी भी चेंज कर सकते हैं, और मैच्योरिटी के लिए प्रायर टू 3 मंथ्स ऑफ मैच्योरिटी आपको एंडोर्समेंट करवाना पड़ता है सेटलमेंट का। एक और सबसे बड़ी खास बात इस प्लान की मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो भी सर्वाइवल बेनिफिट है इस प्लान में, आप उसे 5 साल तक डिफर कर सकते हैं, और जब आप 5 साल के लिए डिफर करते हैं तो उस पे भी आपको जीसेक यील्ड -50, मान लो जीसेक यील्ड 6% चल रही है, करंटली 6.1% चल रही है, -0.5 बेसिस आपने कर लिया, राइट, तो भी 5.6% उस पे भी इंटरेस्ट जो है ऐड होता रहेगा, है ना। तो ये जो ऑप्शन है, ये सारे तीनों ही सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन पे अलाउड है ना। ऑप्शन ए में ये एक बार कर सकते हैं, ऑप्शन बी एंड सी में मैक्सिमम आप इस ऑप्शन को 2 बार यूज कर सकते हो, है ना। और एटलीस्ट 5 साल का पॉलिसी टर्म रिमेनिंग होना चाहिए इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से पहले। एंड एक और खास बात कि जब भी आपका सर्वाइवल बेनिफिट की ड्यू डेट हो उससे 90 दिन पहले आपको कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म करना होगा कि ये सर्वाइवल बेनिफिट मैं अभी नहीं लेना चाहती हूँ, ये 5 साल के लिए वेव कर दीजिए। तो ये इस प्लान की एक और सबसे अच्छी बात लगी मुझे, है ना। जैसे डिफरमेंट एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि सर्वाइवल बेनिफिट 2,50,000 15th ईयर पे आया है ना। आपको
विदाउट डिफरमेंट ये अमाउंट तुरंत मिल जाएगी। लेकिन आपने 90 डेज प्रायर आपने एप्लीकेशन दे दी कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपको 20th ईयर पे ये 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट, है ना। मान लीजिए 5 लाख का बीमा लिया, ऑप्शन ए मैंने लिया है, 15th ईयर पे मुझे 50% समय छोड़ के आ रहे थे, मैंने 5 साल के लिए इसे डिफर कर दिया, तो 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट जो है ये मुझे पे होगा, है ना। सो क्या पेच आप कर सकते हो कि इफ यू डोंट नीड द मनी इमीडिएटली, डिफर इट एंड लेट इट ग्रो। यू कैन कैंसल द डिफरमेंट एनी टाइम इफ यू नीड फंड्स अर्जेंटली, है ना। तो आप कभी भी डिफरमेंट को कैंसिल करवा के ये फंड जो है विड्रॉ कर सकते हो, तब तक ये जी से -0.5 बेसिस से ये बढ़ता रहेगा। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, इस प्लान में 4 ऑप्शन है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली बेसिस पे, ठीक है। और आप सभी को पता है कि ग्रेस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेस पीरियड में अगर पॉलिसी का प्रीमियम ना दो तो पॉलिसी रिवाइव गिनी जाती है ना। तो ग्रेस पीरियड 30 डेज है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली प्रीमियम्स के लिए, एंड मंथली प्रीमियम्स के लिए ये 15 डेज है, ठीक है। सो ग्रेस पीरियड में अपने क्लाइंट्स को याद दिलाना ना भूले। इस प्लान की जितनी खासियत मैं गिनाऊं उतनी कम है। अट्रैक्टिव इंसेंटिव, मैंने जैसे आपको बोला था कि आप इस प्लान में अट्रैक्टिव इंसेंटिव भी हासिल कर सकते हैं। 7% गारंटीड एडिशन 7.5% तक हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। हायर सम एश्योर्ड रिबेट इस प्लान में 0.25% से लेकर के 0.5% अबव 5 लाख सम एश्योर्ड। ऑनलाइन परचेज पे भी इंसेंटिव है, और एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर को भी एडिशनल 0.05% से लेकर के 0.10% तक एडिशनल इंसेंटिव है। आइए एक एक बात को अच्छे से समझते हैं, राइट। मान लीजिए हायर सम एश्योर्ड इंसेंटिव की सबसे पहले अगर हम बात करें तो 7 to 9 ईयर पीपीटी, 7 से 9 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आपके क्लाइंट ने लिया है, तो 5 लाख से लेकर के 9.90 तक 0.25% एडिशनल गारंटीड एडिशन है। अगर यही पीपीटी 10 to 15 ईयर्स है, यानी मोर देन 10 ईयर्स है, तो 0.3%, यानी जहां 7% गारंटेड एडिशन आ रहा था उसकी जगह पे 7.3% आएगा। और उसमें भी अगर पॉलिसी होल्डर किसी पॉलिसी का नॉमिनी है या एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, तो 12 to 15 ईयर पीपीटी के लिए 0.1% एक्स्ट्रा, यानी 7.4% गारंटेड एडिशन यहाँ पे आने वाला है इंस्टीड ऑफ 7%। इसीलिए बहुत ध्यान से बेचें, समझा समझा कर बेचें। अगर क्लाइंट 9 लाख पे अटका है तो 10 लाख पे लेके आए। अगर 11 साल की पीपीटी पे अटका है तो 10 साल, 9 साल की पीपीटी पे अटका है तो 10 साल पे लेकर के आए। इसमें क्लाइंट का ही बेनिफिट है यदि आप गिना सको तो, राइट। तो 10 लाख to 14.90 लाख सम एश्योर्ड अगर बाय करते हैं तो 10 to 15 ईयर पीपीटी में 0.4% एडिशनल गारंटेड एडिशन है। 15 लाख to 24.9 लाख तक 0.45% एडिशनल गारंटेड एडिशन है 10 to 15 ईयर पीपीटी के लिए। एंड 25 lakhs अबव पर 0.5% गारंटेड एडिशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और उसमें भी अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, मोर देन 12 ईयर पीपीटी है, तो 0.1% और इंक्रीज हो जाएगा। यानी क्लाइंट को 25 लाख से अबव सम एश्योर्ड है, 12 साल पीपीटी मिनिमम लिया है, तो 7% की जगह 7.6% थ्रू आउट दी पॉलिसी पीरियड उसके टेबुलर प्रीमियम पे उसकी पॉलिसी में ऐड होता रहेगा। साथ ही साथ इंश्योरेंस तो है ही, राइट, है ना। तो ये सबसे उम्दा फायदा है इस प्लान का। पॉलिसी लोन आप ले सकते हैं इनफोर्स पॉलिसीज में, है ना। फुल 1 ईयर प्रीमियम आपने पे किया है तो इनफोर्स पॉलिसी में बिफोर 2 ईयर आपकी एसवी का 50% रहेगा। इन फोर्स पॉलिसीज में आफ्टर 2 ईयर पीपीटी 75% एसवी का रहेगा। पेड अप पॉलिसीज में बिफोर 2 ईयर्स 40% रहेगा, और पेड अप पॉलिसी में आफ्टर 2 ईयर्स 65% आपकी सरेंडर वैल्यू का अमाउंट यहाँ पे रहेगा दोस्तों, राइट। सो ये पॉलिसी लोन स्टेटस हो गया। लिक्विडिटी के लिए भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से ले सकते हैं। एक और ऑब्जेक्शन कि अगर मैं पैसा ना भर सकूं तो, राइट,
तो यदि आपने ग्रेस पीरियड में प्रीमियम नहीं दिया तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। इस प्लान को एलआईसी ऑफ इंडिया, रोज जस्ट बोलते पूछते थे। अभी क्यों नहीं? जस्ट अ मिनट, लेट मी डू वन सेटिंग। यस। सो एलआईसी ऑफ इंडिया आपको 5 साल का समय देती है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से इस प्लान को रिवाइव करने का, राइट। और उसमें आपका करंटली इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है, पेनल्टी रेट चल रहा है, वो ईयरली 9.5% है, राइट। आप लोन लेकर के भी पॉलिसी रिवाइव कर सकते हैं। अगर जब आप रिवाइव करते हैं तो आपको मेडिकल एविडेंस या जो भी नीड रहेगी कॉरपोरेशन की अंडरराइटिंग के लिए आपको फुलफिल करनी होगी। पेड अप एंड पेड अप पॉलिसी। पेड अप पॉलिसी क्या है कि आपने 1 साल किस्त दी है फिर भी आपकी पॉलिसी में लॉस नहीं जाएगा। ज्यादातर कस्टमर यही बोलते हैं कि 25 साल का टर्म बहुत लॉन्ग है, हम अगर कंटिन्यू ना कर पाए तो ये चीज आपको अपने क्लाइंट को समझाना बहुत जरूरी है कि यदि आप 1 साल किस्त दे रहे हैं और आपकी पॉलिसी बंद नहीं हो जाती, आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप हो जाती है, इसमें जो सम एश्योर्ड है ये पेड अप सम एश्योर्ड हो जाता है। कैसे होता है? तो जो भी आपका सम एश्योर्ड रहा, मान लीजिए मैंने 15 लाख का बीमा राशि लिया, मैंने प्रीमियम पेड किया डिवाइडेड बाय प्रीमियम पेएबल, 15 साल किस्तें देनी थी, मैंने 3 साल ही किस्तें दी, तो मेरा जो पेड अप सम एश्योर्ड है वो 3 लाख रुपए चलेगा। मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड वो भी पेड अप सम एश्योर्ड हो जाएगा, यानी आपकी मैच्योरिटी पे भी पैसा कहीं नहीं जाने वाला। प्लस जो भी गारंटेड बेनिफिट है वो इस प्लान की खासियत है। बाकी के प्लान्स में आप देखो, कन्वेंशनल प्लान्स में पहले क्या हो रहा था कि पॉलिसी अगर रिड्यूस पेड अप हो गई तो कुछ भी बोनस ऐड नहीं हो रहा था। ये नए प्लान्स, नई सीरीज जो एलआईसी लेके आ रही है उसमें ये सबसे बड़ा फायदा है कि पॉलिसी पेड अप हो रही है तो भी हम गारंटेड एडिशन दे रहे हैं, राइट। ये फायदा है कस्टमर का। आप सिर्फ कमियां निकालते हैं, आप प्लान की खासियतें नहीं देखते, है ना। तो रिड्यूस सर्वाइवल बेनिफिट भी पे होगा और जो गारंटीड एडिशन है वो भी रिड्यूस रेट्स पर कंटिन्यू रहेंगे दोस्तों। जो आपके टेबुलर प्रीमियम है, आपने जितना पे किया उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेंगे। ये फायदा है, ये नुकसान नहीं है, राइट। इसके अलावा ऑटो कवर, हमने क्लेम कंसेशन सुना था, राइट। 3 मंथ, 3 साल तक आपने किसी भी प्लान में प्रीमियम दिए हैं सिवाय टर्म प्लान, हेल्थ प्लान के, तो 6 महीने तक ऑटो कवर रहता है। और 5 साल के बाद 1 साल तक, यानी 12 महीने तक रहता है। लेकिन इस प्लान की खासियत क्या है कि आपने कम से कम 3 साल किस्तें दी है तो 6 महीने तक ऑटो कवर है, माइनस जो भी अनपेड प्रीमियम है, इंटरेस्ट है, माइनस किया जाएगा डेथ क्लेम आया तो। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन आपने 5 साल किस्तें दी तो ऑटो कवर 2 साल का दिया है, यानी 24 महीने का ऑटो कवर है जिसमें से अनपेड प्रीमियम एंड इंटरेस्ट माइनस किए जाएंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि ऑटो कवर जो है ये सुसाइड को एप्लीकेबल नहीं होते, राइट। और राइडर को भी एप्लीकेबल नहीं होते, किसी भी प्रकार का राइडर कवर नहीं होता अगर ग्रेस पीरियड चला जाता है। तो अपने क्लाइंट्स को अवेयर करें, ओके। सरेंडर वैल्यू, एग्जिट बेनिफिट्स, आपको जब भी नीड चाहिए तो आपको एसएसवी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जीएसटी फैक्टर जो है 30% 2 साल में, और 90% 24 to 25 ईयर्स में रेंज करता है। और एसएसवी जो है जिसमें आपके गारंटेड एडिशन पे भी आपको काउंटिंग मिलती है। सो इन प्लान्स का बेनिफिट ये है कि आपको सरेंडर पे ज्यादा नुकसान नहीं जाने वाला। बैक डेटिंग आप इस प्लान की कर सकते हैं, लेकिन करंटली इस फाइनेंशियल ईयर में ये 15 अक्टूबर तक ही, यानी लॉन्चिंग डेट तक ही डेट बैक हो सकता है। डेट बैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एलआईसी में। क्यों? अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट की एज 35 साल 8 महीने है, अगर आपने उसे 3 महीने डेट बैक किया तो वो 35 साल 5 महीने हो जाएगी, तो प्रीमियम 36 साल का नहीं 35 साल के अकॉर्डिंग लगेगा। और दूसरा बेनिफिट क्लाइंट को जो सर्वाइवल बेनिफिट या मैच्योरिटी वो जल्दी मिलता है। तो इस टूल को जरूर यूज करें और आप लोगों को
बर्थडे से भी या एनिवर्सरी डेट से भी स्पेशल डेज बना करके कन्विंस कर सकते हैं, इमोशनल सेलिंग कर सकते हैं गिफ्टिंग की, राइट। चलिए डिटेल्ड बेनिफिट इलस्ट्रेशन इस प्लान का देखते हैं। मान लीजिए 35 साल की कोई वुमन है, राइट। 2 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है और 10 साल किस्तें दी हैं। हम्म। तो क्या होगा, 10 साल पे 2 लाख का 50% यानी 1 लाख मिल जाएगा। ओके। और 25th ईयर पे बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन मिला करके 6.95 लाख टैक्स फ्री जाएंगे। और यानी टोटल आप बेनिफिट गिनो तो 8.4 लाख रुपीज बेनिफिट यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे लाइव भी बताऊंगी। वैसे ही 2 लाख का ऑप्शन 1 के साथ आप देखें, ऑप्शन 2 के साथ देखें, ऑप्शन बी के साथ, तो 35 ईयर सेम वुमन 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड है। 10 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म है, 44,940 रुपीज प्रीमियम आ रहा है। प्रीमियम बढ़ा लेकिन आप देखोगे तो इसकी मैच्योरिटी भी बढ़ेगी जो 10,94,000 है। इंस्टीड आपने पहले देखा उसी 2 लाख सम एश्योर्ड के लिए मैच्योरिटी 6.95 लाख आ रही थी, राइट। क्यों? क्योंकि वी आर पेइंग गारंटीड एडिशन ऑन प्रीमियम्स। तो हर 2 साल में 15,000 का सर्वाइवल बेनिफिट भी आ रहा है और मैच्योरिटी भी आ रही है। ऑप्शन सी में 2 लाख सम एश्योर्ड पे प्रीमियम 43,190 है, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ हर 4 साल में। 30,000 का सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है और मैच्योरिटी 8,19,000 आ रही है। तो आप देख सकते हैं प्रीमियम बढ़ रहा है तो मैच्योरिटीज भी बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, राइट। और इसका और भी सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, वेट एंड वॉच कीजिए। टैक्स बेनिफिट इस प्लान में 1010D के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या ऑप्शन दिया गया है, बेसिक सम एश्योर्ड या 10 टाइम्स ऑफ इंश्योरेंस, राइट। अगर कहीं ऊपर नीचे होता है तो आप टर्म राइडर एज ए टूल यूज कर सकते हैं। एक्सक्लूजन क्या है, सुसाइड एक्सक्लूज रहेगा, है ना। मटेरियल मिस स्टेटमेंट एक्सक्लूड रहेगा, यानी भगवान न करे 12 महीने के अंदर किसी ने सुसाइड किया तो 80% ऑफ प्रीमियम पे किया जाएगा, फुल सम एश्योर्ड नहीं पे किया जाएगा, जो हर IRDA के रूल के अकॉर्डिंग हर पॉलिसी में रहता है। 3 साल के अंदर अगर अर्ली क्लेम आया, आपने कोई भी क्वेश्चन गलत आंसर किया है फॉर्म में, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है सेक्शन 45 के तहत। ये चीज आप सभी को पता ही है और याद भी रहनी चाहिए, राइट। फ्री लुक पीरियड इस प्लान में 30 डेज का है। आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं कि आप पॉलिसी ले लीजिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो 30 दिन का पीरियड है, आप अपने रिफंड वापस पा सकते हैं। अंडरराइटिंग रूल्स में एक्चुअल सम एश्योर्ड, ये प्लान जो है ग्रुप 1 में लिया गया है, 1.25 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। यहाँ पे एक्चुअल सम एश्योर्ड गिना जाएगा। मान लीजिए आपकी क्लाइंट ने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है बेसिक सम एश्योर्ड, तो ASA एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है वो 6.25 लाख गिना जाएगा। 10 लाख का लिया है तो 12.5 लाख यानी 12,50,000 रुपए गिना जाएगा। 50 लाख का लिया है तो 62.50 लाख रुपए एक्चुअल सम एश्योर्ड गिना जाएगा। और इसी एक्चुअल सम एश्योर्ड से हम SUC काउंट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारी क्लाइंट किस कैटेगरी में, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में है, स्पेशल में है या जनरल में है। उसके अकॉर्डिंगली जो मेडिकल आएंगे उसे कंप्लीट करेंगे। फीमेल अंडरराइटिंग यहाँ पे पूरी तरीके से अप्लाई होगी, है ना। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो A1 कैटेगरी अगर प्रेग्नेंट लेडीज है, ठीक है, तो अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कैटेगरी A1 में से ही अप्लाई कर सकते हैं। मेजर फीमेल स्टूडेंट्स हैं तो अप टू 2 करोड़ TR ऐसे ही अलाउड है। टोटल रेटेड सम एश्योर्ड अगर अबव है तो मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन चाहिएगा। और सब स्टैंडर्ड लाइफ है, यानी कुछ भी एबनॉर्मल है बॉडी में या मेडिकल में तो EMR क्लास 10 तक ही अलाउड है। अगर भगवान न करे स्पेशल है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वहां पे गेनफुली एम्प्लॉयड होंगे तो ही इस प्लान को ले सकते हैं, राइट। सो ये अंडरराइटिंग एस्पेक्ट है इस प्लान का। ऑक्यूपेशन एंड रेसिडेंस की मैं बात करूं तो रेटिंग ऑफ फैक्टर 1.25 टाइम्स इसमें अप्लाई किया गया है ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा में। अगर ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है तो वहां आप डिसेबिलिटी ADDB या AB राइडर नहीं ले सकते, राइट। तो ये स्पेशलिटी है।
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में की मैन एंड पार्टनरशिप पॉलिसीज में ये प्लान अलाउड नहीं है, ओनली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट्स में ही अलाउड है, राइट। तो आप कॉरपोरेट्स को भी पिच कर सकते हो कि आपके यहाँ अगर फीमेल क्लाइंट्स है तो उनके लिए एलआईसी ने स्पेशल प्लान है बीमा लक्ष्मी जिसे लॉन्च किया है। एनआरआई एंड फॉरेन नेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंट्रीज को आप ये प्लान नहीं दे सकते। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 कंट्रीज को आप दे सकते हैं, लेकिन रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ग्रुप 5 कंट्रीज में आप दे सकते हैं विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा। अगर हाउस वाइफ है तो आप ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज को ही दे सकते हो। नॉन मेडिकल प्रिफर्ड स्पेशल ये ग्रुप 5 कंट्री को ही लागू होगा। और मेल ऑर्डर बिजनेस आप ग्रुप 5 कंट्रीज के एनआरआईज एफएनआईओज जिनके पास वैलिड ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है उन्हें आप पिच कर सकते हैं। सो विदेश में भी रहते हैं तो भी इस प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 7% गारंटेड दे सकता है। आइए आपकी अर्निंग की बात करते हैं और फिर लाइव कैलकुलेशन रहते हैं और थोड़े ऑब्जेक्शंस जो इस प्लान को आप ले रहे हैं ना हाई प्रीमियम का उसे सेटल भी करते हैं। सो 7 to 9 years अगर पीपीटी है तो फर्स्ट ईयर आपकी अर्निंग 10% है, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 5% रिन्यूअल है। 10 to 14 years पीपीटी है तो 15% फर्स्ट ईयर है, 7.5% सेकेंड एंड थर्ड ईयर है, ऑनवर्ड्स 5% है। 15 years का पीपीटी है तो 20% फर्स्ट ईयर है, 7.5% सेकेंड एंड थर्ड ईयर है, एंड देन 5% सब्सिक्वेंट ईयर है। डेवलपमेंट ऑफिसर का क्रेडिट भी मैंने आपको यहाँ बताया है, प्लस फर्स्ट ईयर पे आपको 40% बोनस कमीशन भी रहेगा। क्यों बीमा लक्ष्मी को चूज करना चाहिए? जस्ट ऑफ एलआईसी, गारंटेड रिटर्न्स, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, सर्वाइवल बेनिफिट की, वुमेन सेंट्रिक है, 10x आपका इन्वेस्टमेंट का कवर है जो ना आपको म्यूचुअल फंड देगा, ना एसआईपी देगा, ना आपका गुल्लक घर में पड़ा हुआ देगा, और टैक्स बेनिफिट भी इस प्लान में शामिल है। क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं कि रिटर्न कम लग रहे हैं? ये गारंटेड और टैक्स फ्री रिटर्न है, मार्केट रिस्क नहीं है, प्लस सर्वाइवल बेनिफिट है और डेथ कवर भी है। टोटल पैकेज देखें, सिर्फ रिटर्न के पीछे ना दौड़े, राइट। ऑब्जेक्शन 2, 25 साल बहुत लंबा टाइम है, इसलिए तो सर्वाइवल बेनिफिट है ना, हर 2 या 4 साल में पैसा मिलता रहेगा और डिफरमेंट ऑप्शन भी है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप चाहें तो सर्वाइवल बेनिफिट 5 साल के लिए डिफर भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन 3, प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते, मंथली ऑप्शन है और मिनिमम 2 लाख सम एश्योर्ड से शुरू होता है, तो आपके जो बजट में बैठे उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे प्लान के ऑप्शंस भी हम दे सकते हैं, है ना। क्यों सिर्फ वुमेन के लिए है? ऐसा भी ऑब्जेक्शन आ सकता है ना, मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों, व्हाई इट इज फॉर वुमेन ओनली, है ना। सो ये वुमेन्स की यूनिक फाइनेंशियल नीड, छोटे छोटे इंटरवल्स पे पैसा चाहिए, इसे ध्यान रख करके डिजाइन किया हुआ है ना। दूसरा ऑब्जेक्शन, आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस। सो ये सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, ये सेविंग प्लान्स विद गारंटीड रिटर्न्स विद सर्वाइवल बेनिफिट विद प्रोटेक्शन है, और साथ में लॉयल्टी भी मिल रही है अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंश्योरेंस नहीं। ये दोनों है, क्योंकि इंश्योरेंस को साइड में रखो, जो भी प्रीमियम है उसका 7% प्लस एग्जिस्टिंग है, बड़ा सम एश्योर्ड है, पीपीटी ज्यादा है तो 7.6% तक आपको गारंटेड एडिशन मिलता है ना। तो ये आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं बीमा लक्ष्मी प्लान के। परफेक्ट कस्टमर प्रोफाइल्स आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स कौन हो सकते हैं? जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो अभी अपना करियर बिल्ड करना शुरू किया है ना। यंग मदर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए सेविंग करना चाहती हैं। एस्टेब्लिश प्रोफेशनल्स हैं क्योंकि 40 से 50 ईयर के बीच में आती हैं, उनके पास पैसा भी है, तो ऑप्शन 1 के साथ लमसम रिटर्न के साथ आप दे सकते हैं ये प्लान, है ना। सो अर्जेंसी क्रिएट करें, ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो गारंटेड एडिशन रेट है, मैं भी कल ना हो। सोशल प्रूफ यूज करें, फ्लेक्सिबिलिटी एम्फेसाइज करें, और लोगों के फ्यूचर को अच्छे रंगों से पेंट करें, राइट। सो ये था बीमा लक्ष्मी प्लान।
आइए इसका लाइव कैलकुलेशन भी देख लेते हैं और इस प्लान के रिगार्डिंग फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, राइट? सो जस्ट अ मिनट, लेट मी कनेक्ट विद माय मोबाइल। मुझे मेरे मोबाइल से कनेक्ट करने दीजिए। एक बार मैं इसका लाइव कैलकुलेशन दिखा दूं और फिर आपके ज्यादा प्रीमियम का ऑब्जेक्शन भी मैं सॉल्व करती हूँ। Recording in progress. जस्ट अ मिनट। सो उम्मीद है आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यस, ओके। सो आप सभी के पास सुपर सेल साथी ऐप होगा। ओके, एक बार मैं सुपर सेल साथी ऐप से भी आपको बता देती हूँ। सॉरी, सेल साथी ऐप आप सभी के पास होगा। जस्ट अ मिनट। सेल्स साथी ऐप, ओके। सो सेल साथी ऐप से आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका ब्रोशर बना सकते हैं या पीडीएफ प्रेजेंटेशन बना बना सकते हैं। यहाँ पे आप प्लान प्रेजेंटेशन कोड जनरेशन में जाएंगे, आपको ये प्लान मिलेगा एंडोमेंट प्लान की लिस्ट में। ठीक है, बीमा लक्ष्मी। आपने जैसे ही क्लिक किया, आपने क्लाइंट का नाम डालना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरा नाम डाल रही हूँ, मेरी एज यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड, मैंने, चलो 2 लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए ही ले लेते हैं। 10 लाख रुपए मैंने सम एश्योर्ड लिया। ठीक है, हायर सम एश्योर्ड रिबेट मिलेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन 50% के साथ मैंने 15 ईयर पीपीटी लिया। ठीक है, एडीडीबी रिक्वायर्ड, यस। ठीक है, आपने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, मान लीजिए मंथली मोड मैंने सिलेक्ट किया तो नैच रजिस्टर, आपको मैं बता दूं, यदि आप आनंदा से नैच रजिस्टर करते हैं, मंथली मोड ले रहे हैं, तो नैच रजिस्टर करना कंपलसरी हो गया है। इसीलिए किसी भी क्लाइंट के पास डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आधार बैंक से कनेक्टेड है तो ही मंथली मोड लीजिएगा। अदरवाइज कोई भी प्लान हो, है ना, किसी भी प्लान में ये कंपलसरी कर दिया है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज क्वार्टरली मोड से पॉलिसी लें, है ना, नहीं तो फिर प्रपोजल फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, राइट? तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। अब इसमें राइडर आपको कौन कौन से चाहिए, एडीडीबी चाहिए या नहीं, तो यस मैंने ले लिया है। राइडर कौन कौन से चाहिए, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर चाहिए, फीमेल क्रिटिकल इलनेस राइडर चाहिए, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, तो आपको एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, आपको सिलेक्ट करना है। ये आनंदा करते समय भी आपको पूछेगा, कोई एक पॉलिसी नंबर भी मांगेगा आपसे। फीमेल क्रिटिकल राइडर आपको कौन सा चाहिए, अर्ली कैंसर वाला या कॉमन सर्जरीज इलनेस इन वुमन वाला, कौन सा चाहिए आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो करंटली मैंने इसे हटा दिया है। आप यहाँ से क्रिएट प्रेजेंटेशन करेंगे और आपका प्रेजेंटेशन, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बीमा लक्ष्मी का, है ना, विद क्लाइंट के पर्सनलाइज नेम के साथ रेडी हो गया। ओके, एंड यू कैन सी क्या प्रीमियम आ रहा है, क्या गारंटीड एडिशन हो रहा है, डेथ बेनिफिट क्या आ रहा है, सर्वाइवल बेनिफिट क्या आ रहा है, एवरीथिंग यू कैन सी हियर। ओके, इसे मैं शेयर कर देती हूँ हमारी कम्युनिटी में, राइट, जिस ग्रुप में आप सभी लोगों को ऐड किया हुआ है। सो यहाँ पे ये 2 डेज मास्टर क्लास में मैंने इसे शेयर कर दिया है। ओके, क्लियर? सो ये फर्स्ट ऑप्शन था। वैसे ही आप सेकंड ऑप्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम वे। मैंने प्लान लिया, ओके, नाम लिखा, एज लिखी, ओके, देन सम एश्योर्ड ऐड किया 10 लाख रुपीज, ओके, ऑप्शन सेलेक्ट किया 7.5% वाला। ठीक है, 15 ईयर पीपीटी सेलेक्ट की मैंने, एडीडीबी लिया, ओके, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हूँ ये सिलेक्ट किया, तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर से इंटरेस्ट जो गारंटीड एडिशन का रेट है वो उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन में ऐड होगा, आप खुद इसे टैली कर सकते हैं, राइट?
सो ये सेकंड ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन भी रेडी है और इसे मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, इसे हमने ग्रुप्स में शेयर कर दिया। सो ये मैंने आपको शेयर कर दिया। ओके, अगेन थर्ड ऑप्शन भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो अब यहां से मैं ऑप्शन चेंज करती हूँ। थर्ड ऑप्शन सर्वाइवल बेनिफिट का 6 पेमेंट सिलेक्ट कर दिया, क्रिएट प्रेजेंटेशन किया। ओके, एंड ये आपके पास पहुंच गया। ठीक है, तो ये था लाइव कैलकुलेशन। अगर आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो शाइन टैब में बहुत अच्छे से बनेंगे, राइट। अब मान लीजिए मैंने तीनों ऑप्शन का एक कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, तो वो मेरा बनेगा अच्छा सा शाइन टैब में। ओके, तो यहां से मैंने शाइन टैब ऑन किया, राइट, ऐड न्यू किया प्रेजेंटेशन में, और बीमा लक्ष्मी प्लान सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया, बीमा लक्ष्मी कॉम्बो, राइट। मैंने यहाँ पे क्लाइंट की एज 36 ईयर ऐड की। मान लीजिए मेरे क्लाइंट को एक 10 साल का पीपीटी चाहिए, 2 लाख रुपए समय शॉर्ट डाला मैंने। ठीक है, ऑप्शन सिलेक्ट किया मैंने, सी ऑप्शन, राइट, एंड इसे मैंने कैलकुलेट कर, ओके, फीमेल के लिए है ये, जेंडर सिलेक्ट करना कंपलसरी है। ऐड किया, ओके, और ऐड प्लान कर दिया। अगेन नेक्स्ट 881 मैंने लिया, ठीक है, बीमा लक्ष्मी, और यहाँ पे 15 ईयर का पीपीटी ले लिया, सेम 2 लाख रुपए समय शॉर्ट के लिए, एंड ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया, 2 2 साल पे। ठीक है, ओके, अगेन जेंडर सिलेक्ट करना है यहाँ पे, एंड ये कैलकुलेट। तो इस तरीके से आप शाइन से कॉम्बिनेशन भी अच्छे बना सकते हो। ओके, और कल हम कॉम्बिनेशन की क्लास वैसे भी लेंगे ही। सो ये रिपोर्ट आपका कॉम्बिनेशन के साथ रेडी है। सो यू कैन सी 7 लाख समय शोड, 1545, 1545, 1545, 1545, और लास्ट में 16 लाख रुपीज, राइट। सो एनुअल प्रीमियम 6.5 थाउजेंड एनुअल प्रीमियम के साथ। तो ये भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ, यानी कंप्लीट वर्किंग कंडीशन में है, मैं आपको ये बताना चाहती थी, राइट। सो हियर इट इज इन ग्रुप। सो दोस्तों, कैलकुलेशन तो हमने देख लिया। अब आपके जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना कि मैम क्लाइंट को प्रीमियम बहुत ज्यादा लग रहा है, कैसे होगा, तो आज आप सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? आर यू ऑल रेडी? कैसे इसको हैंडल करना है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए। बहुत पेशेंसफुल हैं आप, और बहुत पेशेंटली आपने सुना भी मुझे। ठीक है, सो आइए, एक एक्सेल शीट मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, राइट। आज मैं आपको आईआरआर की कहानी बताती हूँ। जनरली आप जो भी कैलकुलेटर्स यूज करेंगे उसमें आईआरआर गलत होगा या अलग होगा, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकली सेशन लेने से 15 मिनट पहले ही रेडी किया है आपके इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। देखिए, आप जब एचएनआई क्लाइंट्स या ज्यादा पढ़े लिखे क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं रिटर्न बहुत कम है, राइट, रिटर्न बहुत कम है। यहाँ पे मैंने कुछ इलस्ट्रेशन लिया है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। बीमा लक्ष्मी ऑप्शन 1 यहाँ पे मैंने लिया है, 10 लाख का सम एश्योर्ड। मैंने 30 ईयर की एज के लिए जब कैलकुलेट किया तो क्लाइंट का प्रीमियम जा रहा है 1,13,200। अपनी एक्सेल शीट में जो भी पैसा जाता है उसे माइनस में रखें, और जो भी पैसा आता है उसे प्लस में रखा जाता है जब आप आईआरआर कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट है 30 साल की, वो 15 साल तक किस्तें दे रही है ऑप्शन 1 में, राइट।
ऑप्शन वन के एंड में 5 लाख रुपए 16वें साल पे, यानी 15 साल जब कंप्लीट होते हैं मेरे क्लाइंट के पास आ रहे हैं, तो वो मैंने पॉजिटिव रखा, जहां पे कुछ प्रीमियम जा नहीं रहा, आ नहीं रहा, और लास्ट में 32 लाख रुपीज गारंटेड। इस प्लान की एक ये सबसे बड़ी बात है कि ये गारंटेड है, तो ये 5% का IRR है, राइट। बट इट इज नॉट बैड रिटर्न, क्योंकि आप बैंक में भी रख रहे हैं तो भी पहले दिन से आपकी वैल्यू 10 लाख या 1 लाख, यहाँ पे 10 टाइम्स इंश्योरेंस है, तो 1,13,200 रुपीज, यानी 11,32,000 तो नहीं है, या 1.25 लाख ऐसे तो नहीं है। अब मान लीजिए मेरे इस क्लाइंट ने 5 साल तक किश्त दी, ये आप अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हैं कि सर आप IRR की बात कर रहे हैं ना, आइए हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए मेरे इस क्लाइंट ने 5 साल किस्तें दी और छठे साल नॉर्मल डेथ क्लेम आया, तो ये डेथ क्लेम 12,92,000, 12,92,314 रुपीज पे होता है, और उस केस में अगर मैं IRR निकालूं तो इट इज 29%। ओके। और मान लीजिए भगवान ना करे ये जो डेथ क्लेम है ये 1 साल की किस्त देने के बाद दूसरे साल ही आ गया, और LIC 11,43,330 रुपए, 11,43,330 डेथ क्लेम पे करती है, तो ये IRR जब आप कैलकुलेट करोगे तो 910% है। कौन सा मार्केट, कौन सा बिजनेस, कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सा सेविंग अकाउंट आपको ये पे करता है? और उससे भी खतरनाक चीज मैं आपको बताती हूँ कि अगर भगवान न करे ये जो क्लेम है ये एक्सीडेंटल क्लेम हुआ ना, तो सेकेंड ईयर आप इसका IRR कैलकुलेट करोगे तो 1793% है। यहाँ पे हम आपको इंश्योरेंस कम रिटर्न दे रहे हैं, और ये भी जो मैच्योरिटी है ना 32,34,000 की, 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। अगर आप सेविंग में रख रहे हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है इंटरेस्ट पे, इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग। यदि आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12.5% LTCZ देना पड़ता है। ये पूरा प्योर व्हाइट मनी है। अगर मैं पोस्ट टैक्स काउंट करूं तो ये रिटर्न और भी ज्यादा, IRR और भी बढ़ेगा, राइट। उससे भी बड़ी चीज बताऊं कि मान लीजिए आप मार्केट में, सेविंग में, बैंक में, बिजनेस में, जहां पे भी ये 1,13,000 डलवा रहे हैं, 2 साल के बाद भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी आती है ना, तो हम आपसे किस्तें लेना बंद कर देते हैं, और उस केस में 10 लाख का 10% हर साल 1 लाख रुपए आपके घर में आता है। आप देखिए 1 लाख रुपए पॉजिटिवली आ रहे हैं, प्लस 5 लाख रुपए भी आ रहे हैं, प्लस 32 लाख की मैच्योरिटी भी आ रही है। उस केस में अगर मैं गिनूं ना कि 2 साल किस्तें देने के बाद भगवान न करे ये डिसेबिलिटी आई, तो आपका IRR 37% होता है। कौन सा म्यूचुअल फंड आपको पे करने वाला है? कौन सा म्यूचुअल फंड आपको पे करने वाला है कोई माई का लाल जो आपको पे करके जाएगा? आपने कभी ये कैलकुलेट करवाया है अपने क्लाइंट को? ये जो मैंने आपको बताया ये आपने कैलकुलेट करवाया है? क्या ऐसे कभी पिच किया है आपने अपने क्लाइंट को, रिटर्न कम है वालों को? और आप में से कई सारे एजेंट्स। मैम प्रीमियम सेकंड ऑप्शन में प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, आइए इसका भी इलाज निकालते हैं। आपको आपके पॉकेट से देना है, आपको आपके पॉकेट से देना है। अब ये देखो ऑप्शन टू, जहां पे आप बोल रहे हो प्रीमियम सबसे ज्यादा है, ऑप्शन बी के साथ 10 लाख का सम एश्योर्ड है, मेरा क्लाइंट का प्रीमियम आता है 30 ईयर की एज के लिए 1,60,550 रुपीज, राइट। सेकेंड ईयर भी वही प्रीमियम रहेगा, लेकिन 75,000 का सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है। सर्वाइवल बेनिफिट जो आ रहा है ना, उसको मैंने डिडक्ट कर दिया है। अगर ये 75,000 डिडक्ट करने के बाद भी आप IRR देखो तो 5% है, और लास्ट में देखो ये ऑप्शन ए वाले प्रीमियम की मैच्योरिटी है 32 लाख, और ये ऑप्शन बी वाले प्रीमियम की मैच्योरिटी है 43 लाख। किस केस में LIC ज्यादा प्रीमियम लेकर के आपको कम मैच्योरिटी दे रहा है, ये तो मुझे बताओ। और IRR भी वही है, और पोस्ट टैक्स एंड LTCZ को अगर आप इसमें लगाओगे ना तो ये और भी बेटर रिटर्न दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, गारंटी से दे रहा है। ये जो भोले भाले रिटेलर्स मार्केट में फंस जाते हैं, लुट जाते हैं ना,
वो लुटेंगे नहीं, ये गारंटी से दे रहा है। और इसमें भी अगर मैं यही रूल लगाऊं ना आपका, अर्ली क्लेम्स का, तो मुंह बंद ही रह जाएगा दोस्तों। तकलीफ क्या है पता है? तकलीफ ये है कि हम प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट नहीं करते और हम मार्केट में गलत रूमर्स फैलाते हैं। आप सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जिस पे गारंटेड एडिशन ऑन प्रीमियम दे रहा है, जैसे मार्केट में आप, अरे बैंक में आप पैसे रख रहे हो और उस पे आपको इंटरेस्ट पे होता है ना, सेम उसी तरीके से पेड अप कंडीशन में भी ऐड हो रहा है। प्रीमियम अधिक है तो सम एश्योर्ड कम कर दीजिए। बट 10 अलग अलग फायदे, जैसे मैंने आज आपको एक एक फायदा इस प्लान का बताया, क्या आप ये 10 अलग अलग फायदे बताते हैं अपने क्लाइंट को कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है? जितनी ऑब्जेक्शन क्लाइंट को नहीं होती ना, उतनी ऑब्जेक्शन तो हम एजेंट्स ही ले लेते हैं। इसीलिए प्राइवेट वाले आगे हो जाते हैं। चलिए, लीव अपार्ट, आई होप मैंने आपको प्लान अच्छे से एक्सप्लेन किया।